और इस दर्दनाक मंजर को अपने कैमरे में कैद करने वाले दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी के जहन में बस गई हैं दर्दनाक यादें। मौत को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, हजारों लोगों को उन्होंने पानी में बहते हुए देखा है। सुनिए उनकी आप बीती। उत्तराखंड में भयंकर तबाही हुई है और अभी भी बचाव और राहत काम चल रहे हैं। काफी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। कई शहर और कई इलाके साफ हो गए। उस दिन संजोग से विनय त्यागी जी वहीं पर मौजूद थे और सबसे बड़ी बात है गौरीकुंड जो पूरा तबाह हो गया। आप अपने बारे में, क्योंकि आप एक तरह से चश्मदीद भी हैं और उस घटना के गवाह भी, क्या कुछ हुआ था, किस तरह की तबाही है? करीब 5 बजे का टाइम था। मैं अपने कमरे के बाहर बालकोनी में बैठा था। मैं सुनील लॉज में ठहरा हुआ था गौरीकुंड में। तो तभी एक बड़ी तेज आवाज हुई, जो मैंने कभी न्यूज में देखा था कि सुनामी कैसी होती है या पिक्चरों में देखा था, तो सुनामी ही कह सकता हूं मैं उसे, कि पानी का एक बहाव आया और भैरवनाथ मंदिर था जो काफी ऊंचा था और विद इन सेकंड जो है ताश के पत्तों की तरफ बिखेर के और ले गया। फिर उसके बाद 3-4 बिल्डिंगें धड़ाधड़ गिरी जो आसपास के होटल और गेस्ट हाउस थे। फिर सामने मेरे रूम के सामने ही मंदाकिनी नदी थी, बहरी थी, जो उसके अपोजिट साइड में एक गांव था और गांव विद इन सेकंड एकदम उसकी पानी के बहाव के साथ पानी में चला गया। जो आप घटना बता रहे हैं वो ये कितने तारीख की है और कितने बजे? ये 16 तारीख की करीबन 5 बजे की है और 5 बजे से लेकर रात भर यही मंजर रहा। बिल्डिंगें गिरती रही, होटल टूटते रहे, लोग बहते रहे। जो लोग 5 और 6:30 के बीच में बहे हैं वो तो होटल खाली करने का मौका ही नहीं मिला और जो उसके बाद थे वो होटल खाली हो चुके थे और वो बाद में वॉश आउट हुए। गौरीकुंड में क्या कुछ बचा? काफी तादाद में होटल थे गौरीकुंड में। कुल 100, मेरी नॉलेज के मुताबिक 110 होटल थे, जो अब 5 होटल बचे हैं कुल। एक होटल जिसमें मैं था सुनील लॉज, एक दीपक लॉज, एक उससे ऊपर है पहाड़ी पे 2 और है। बाकी सारा गौरीकुंड तबाह हो गया। गौरी मंदिर जो गणेश जी का मंदिर था, गौरी देवी का, वो तबाह हो गया। भैरवनाथ मंदिर तबाह हो गया। अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस था। और 17 की मॉर्निंग में मैंने 5:12 पे एक वीडियो शूट किया जिसमें पंजाब सिंध बैंक का पूरा गेस्ट हाउस 4 मंजिल विद इन सेकेंड डैमेज हो गया, वॉश आउट हो गया पानी में। मतलब गौरीकुंड में कुछ भी नहीं बचा। और आसपास के जो लोग हैं और जो लोग गेस्ट हाउस में रुके थे वो क्या तमाम लोग बह गए? नहीं, तमाम तो नहीं बहे। जिन्हें मौका नहीं मिला होटल खाली करने का वो बह गए थे और जिन्हें जरा सा भी सेकंड का मौका मिला वो होटल से बाहर आ गए थे अपनी फैमिलियां लेकर। लेकिन उनका सामान, पैसे, वैसे जो भी चीज थी वो सब बह गया। आप भी वहीं पर मौजूद थे। आपका जो गेस्ट हाउस है वो कैसे बचा? मेरा जिस गेस्ट हाउस में मैं ठहरा था, जहां ये त्रासदी हो रही थी, उससे करीब 20 फुट ऊंचाई पे था पहाड़ के ऊपर। तो मैं वहां से सारा वाक्य देख सकता था और देख रहा था। लेकिन जब ये होटल बह रहे थे और मंदाकिनी में उस टाइम ये सुनामी टाइप की बाढ़ आ रखी थी, तो उससे पूरा गौरीकुंड में वाइब्रेशन था। मेरा होटल काफी ऊंचाई पे था जहां मैंने स्टे किया हुआ था, उसमें भी वाइब्रेशन था। सब लोग सहम गए और सहम के अपनी छाती पर हाथ धर के उसे नजारा को देख रहे थे। एक मैंने आपको वीडियो दी है, उसमें बड़ा क्लियर आप देख सकते हैं कि लोग कैसे सहमे हुए हैं और सबके मुंह से एक ही चीज निकल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लोग किसी भी तरह से बच जाए। तो भगवान भोले शंकर को याद कर रहे थे और बारिश में रो रहे थे लोग बाग। कुछ ठंड में परेशान थे, कुछ वैसे डर के। बाद में जो आपका गेस्ट हाउस है वो बच गया कि वो भी बच गया? वो बच गया। 5 गेस्ट हाउस बचे। आप लोग कहाँ पहुंचे, कैसे शरण लिया? तमाम लोगों ने रात को ही गौरीकुंड खाली कर दिया था। लेकिन जब मेरे होटल के लोग बाग खाली करने लगे तो उनमें से कुछ लोग मेरे पास आए। उन्हें मालूम चला कि मैं पुलिस में हूं, तो उन्होंने कहा सर क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें दिलासा दिया कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये होटल बड़ा सेफ है ऊंचाई पे। लेकिन मेरी बात 1-2 फैमिली ने तो मानी, बाकी सब इतने डर गए थे कि वो खतरा लेना नहीं चाह रहे थे और वो रात को ही उस होटल को 10:30 बजे, 9:30 बजे खाली करके ऊपर पहाड़ी पे चले गए। ऊपर पहाड़ी पे चौकी थी, पुलिस चौकी, उसमें जाके उन्होंने शेल्टर ली जो खुले में थी एकदम। राहत और बचाव की बात करें, फिर आप लोग भी फंसे हुए थे, कैसे बाहर आए? आपके साथ और भी तमाम लोग थे? जी, मेरे साथ ग्रुप बन गया था काफी लोगों का। फिर मैं ऊपर पहुंचा एक गांव में, गौरीकुंड से ऊपर 5 किलोमीटर एक गांव है, वहां हम पहुंच गए 17 को हमने रात को वहीं स्टे किया। भूखे प्यासे रहे पूरे दिन, कुछ नहीं मिला हमें। बारिश होती रही और हम सारे भीगे हुए थे। फिर 18 को गांव के लोगों ने हमें वहां से निकाल दिया। अच्छा, गांव के लोगों ने भी बाहर कर दिया कि आप यहां से हमारा कमरे खाली करिए। तो हम लोग 18 को वहां से निकले और दूसरी जगह शेल्टर ली। फिर 19 को 18 की रात को हम किसी ने हमें बताया, र्यूमर फैली कि वहां जो है पुल बन गया है सोनप्रयाग में।
तो हम सोनप्रयाग के लिए एक पहाड़ी पे गए, बड़ा रिस्की था, 10 किलोमीटर हम चढ़े। फिर जितना चढ़ना मुश्किल था उससे टफ उतरना था, तो हम जान पे खेल के बड़ी मुश्किल से वहां उतरे। मेरे साथ जो है 16-17 आदमियों का ग्रुप था, उसमें लेडीज। आप लोग सोनप्रयाग पहुंचे? सोनप्रयाग पहुंचे तो वहां देखा कि हमसे पहले वहां 2-3 हजार आदमी जंगल में पड़े थे, वहां किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं, भूखे प्यासे। फिर किसी ने मुझे बताया कि धार की पहाड़ी पे जो है एक हेलीपैड बनने वाला है और वहां जो है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाएगा। ये कब की बात है? कितने दिनों के बाद ये हेलीपैड बना और रेस्क्यू का काम शुरू हुआ? रेस्क्यू का काम 19 को स्टार्ट हुआ था, 19 को हेलीपैड बना मॉर्निंग में और 19 को रेस्क्यू चालू हुआ। लेकिन उस दिन जो है हार्डली 44 आदमी निकाले गए, क्योंकि वहां जो है कोई मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं थी, आईटीबीपी नहीं थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं आई थी। लोकल पुलिस और लोकल लीडर अपनी वहां पे कर रहे थे मैनेजमेंट, लेकिन वो मैनेजमेंट पर्याप्त नहीं था, तो इसलिए वो ऑपरेशन बीच में रुक गया। फिर 20 तारीख को आईटीबीपी आई। आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट थे डॉक्टर AK सचान और असिस्टेंट कमांडेंट थे मिस्टर नैनवाल और एक यूपी पुलिस के थे ASP मिस्टर नवनीत सिंह। उधम सिंह नगर में ASP थे वो बटालियन में, और रेस्क्यू के सेकंड इंचार्ज थे। उन्होंने आगे फिर कमांड संभाली और 21 को आर्मी ने ज्वाइन किया। आप लोग कैसे निकले? 21 तारीख को जब हम पहुंचे, हम 5 बजे पहुंच गए, तो देखा हेलीपैड सारा कवर कर रखा था लोगों ने। 5-6 हजार लोग उस हेलीपैड को कवर करे बैठे थे। तो मैं डॉक्टर सचान से मिला, डिप्टी कमांडेंट से और ASP से। तो उन्होंने कहा यहाँ तो पब्लिक ने पूरा हेलीपैड घेर रखा और हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर पाएगा हेलीपैड पे। अच्छा, मतलब लोगों की तादाद ज्यादा थी और हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर के लिए जगह नहीं। हाँ, रात भर लोग बाग हेलीपैड पे ही लाइन बना के सोचे थे, अपने सो गए थे अपना नंबर लेने के लिए कि पहले मैं जाऊंगा। तो बड़ा डिफिकल्ट था हेलीकॉप्टर का उतरना। तो डॉक्टर सचान से और ASP साहब से मेरी बात हुई लोकल पुलिस से। फिर हम 5-6 लड़कों ने उनकी मदद करके उस हेलीपैड को खाली कराया। उस प्रोसीजर में आधा घंटा लग गया और फिर उनकी लाइन हमने लगवाई। फिर उसी में आप लोग भी बच गए। के दौरान मुझे डिप्टी कमांडेंट डॉक्टर AK सचान और ASP मिस्टर नवनीत सिंह ने वहां से रेस्क्यू कराया। सबसे बड़ी बात है, आप गौरीकुंड में मौजूद थे, क्या लगता है कितने लोग होंगे जो बह गए? एक्यूरेट फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ हजारों में सैकड़ों में बह गए होंगे गौरीकुंड में। रेस्क्यू 4 दिन, मतलब ये जो पूरा हादसा हुआ, जो पूरा वाकया हुआ, जो पूरा तबाही का मंजर हुआ, ये रेस्क्यू उसके कितने दिन बाद शुरू हुआ? ये प्रॉपर जो रेस्क्यू चालू हुआ वो 20 को हुआ, जो फुल फॉर्म में ITBP और वो आई थी। जब आप लोग रहे तो तक क्या लूटपाट की भी ऐसी कोई खबरें आ रही थी कि लूटपाट हो रहा है, खाने का सामान नहीं मिल रहा है, पानी की कीमतें? खाने का सामान तो नहीं मिल रहा था, लेकिन हाँ पानी की बोतल जो है 35 रुपए में जरूर बिक रही थी। और लूट का ये है कि मैंने 1-2 फैमिली से सुना था कि जब वो सोनप्रयाग से गौरीकुंड आ रहे थे, उस रास्ते में कुछ नेपालियों ने उनके साथ ये घटना घटित हुई उनके साथ। आप पूरे समय वहां पर मौजूद रहे, क्या लगा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है? मेरे हिसाब से तो गौरीकुंड ऑलमोस्ट खत्म है, इसे बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। और लोगों की इतनी दहशत है वहां के लोकल आदमी में, दुकानदारों में, कि जो एक रात पहले करोड़पति अरबोपति था, आज वो खाकपति है। बिल्कुल। तो ये विनय त्यागी जी है जो उस रात क्या कुछ हुआ और उसके बाद खुद किस तरह से 4 दिनों तक लगातार संघर्ष किया, फिर वापस जो है सुरक्षित जो है वो दिल्ली पहुंचे और अपनी आप बीती जो चश्मदीद है, क्योंकि काफी कुछ इन्होंने कैमरे में कैद भी किया है और वाकई जो तस्वीरें बता रही है वही सच्चाई है और काफी कुछ जो है वो सब कुछ समाप्त हो गया है। गौरीकुंड में जितने होटल थे उसमें से मात्र 6 होटल बचे हैं और हजारों जिंदगियां जो हैं वो बर्बाद हुई और किसी तरह से रेस्क्यू जो है वो 4 दिन बाद शुरू हो पाया है और उसके बाद ये लोग बच कर आए हैं। तो आपने सुना विनय त्यागी जी थे जो कि उस रात वहीं मौजूद थे और उस घटना को बयां जो है वो कर रहे थे। इस समय दिल्ली से कैमरामैन नईम के साथ प्रभाकर कुमार।